जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ताबिश हाशमी। आप देख रहे हैं हाना मनाए प्रेजेंट बाय आइडियाज बाय गुल अहमद एंड सनसिल्क। वर्ल्ड कप क्रिकेट में आज एक और मैच खेला गया, श्रीलंका वर्सेस अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ने बहुत आसानी से जीत लिया ये मैच। श्रीलंका को कुछ समझ में नहीं आ रहा, एक दिन उनका खेल कमाल, दूसरे दिन उनका हमारे जैसा हाल। स्कोर किया श्रीलंका ने 241, अफगानिस्तान ने टॉस जीता, उनको पहले बैटिंग कराई। बात करेंगे क्रिकेट पे, मगर उससे पहले अपने पैनल का इंट्रोडक्शन। मेरे साथ मौजूद हैं द ग्रेट मोहम्मद आमिर, पैनल में बरकत डाल रहे हैं हम सबके लेजेंड अब्दुल रज़ाक। आपको क्या याद आता है मुझे देख के? हैं बरकत, अब सीधी बात नहीं कर सकते। सीधी बात थी, इतनी अच्छी बात थी कि आपको देख के पैनल में बरकत पड़ रही। बुजुर्गों का साया है हमारे पैनल में। बहरहाल बात आगे बढ़ेगी। इन दोनों के साथ मौजूद है द ग्रेट इमाद वसीम। इससे पहले कि मैं आपसे क्रिकेट के बारे में ओपिनियन लूं, पहले मैं ये चेक कर लूंगा कल आप लोगों ने क्या प्रेडिक्शंस की। दिखाइए बेटा। इमाद ने कहा श्रीलंका, रज़ाक भाई ने कहा श्रीलंका, आमिर ने कहा अफगानिस्तान, क्योंकि मैंने कहा था अफगानिस्तान। अब मेरे पास 100 पॉइंट्स हैं क्योंकि मेरी प्रेडिक्शंस ठीक हो चुकी हैं। और आप आमिर सिर्फ आपके 20 हैं, बाकी सबके जो है पॉइंट्स नहीं है, प्रेडिक्शन है माइनस हुए। तो मैं आज वो 100 पॉइंट्स शो के शुरू में ही बांट देना चाहता हूं। तो आज भरपूर आवाम का मैंने फीडबैक लिया कल रात में इंस्टाग्राम पे, 50। तो सब ने मुझे एक चीज कही है इंस्टाग्राम पे, जो मेरे फॉलोअर, उन्होंने कहा भाईजान आप दोनों अमीर प्लेयर्स के 50-50 पॉइंट्स काट लो। व्हाट जी? तो आपके -50 हैं और आपकी -50, जो तालियां बजा, इस बात बहुत अच्छी बात है। भाईजान आप मुझे जो वादा किया वो पैसे दे देना बस। अच्छा भाई, बात करेंगे आज के मैच पे। अफगानिस्तान ने टॉस जीता, श्रीलंका से बैटिंग कराई, क्योंकि चेस करने में अफगानिस्तान काफी शायद अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं। श्रीलंका ने एक मॉडरेट टोटल 241 का खड़ा किया। रज़ाक भाई आपसे बात करूंगा, श्रीलंका से आज क्या गलती हुई? श्रीलंका ने कोई गलती नहीं की। टास्क वाज क्रूशल। अच्छा। और ये कि जिस तरह की बैटिंग उन्हें करनी चाहिए थी वो नहीं कर सके। हाँ। और अफगानिस्तान का कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी अच्छा था जी। और इंडिया के बाद जो अच्छी टीम लग रही है मुझे, तो अफगानिस्तान ही लग रही है, क्योंकि हर चीज़ में बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग में वो 100% दे रहे हैं और मोमेंटम उनकी फेवर में है। मोमेंटम उनकी फेवर। और देखें आज भी स्कोर 300 हो सकता था पर नहीं हुआ। हाँ। और क्रेडिट देना चाहिए अफगानिस्तान को। हम तो चाह रहे थे कि श्रीलंका जीते, क्योंकि वो पाकिस्तान से वो जीती हुई थी टीम, इसलिए जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। आमिर भाई आपसे बात करूंगा। मैंने शुरू में ही प्रेडिक्ट किया था कि मुझे लगता है अफगानिस्तान शायद सेमीज तक पहुंच जाए। आपको लगता है कि अफगानिस्तान के अब चांसेस हैं? 2 मैच उनके बड़े बाकी हैं जबकि। ना, still it's long way to go. लॉन्ग वे टू गो। Yeah, because आप राइट ऑफ नहीं कर सकते इंडिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, हाँ, तो उनको तो आप राइट ऑफ नहीं कर सकते। और अफगानिस्तान राइट ऑफ नहीं कर रहा मैं, सिर्फ अफगानिस्तान मैचेस टफ हैं। और लेकिन ये है कि जैसे रिजी भाई ने कहा है, मोमेंटम इस टाइम उनके साथ है। अगर आप देखें, हालांकि हम ये बिलीव करते थे कि वो पहले बैटिंग करें और दूसरी टीम को जो है वो चेजिंग पे लेके, लेकिन उन्होंने 2 मैचेस से किया क्या कि वो फिर अपनी बैटिंग को उतना ही रन्स दे रहे हैं उनके बॉलर जितना उनकी बैटिंग बर्दाश्त कर सकती है। दोनों मैचेस में उन्होंने ऐसे ही किया और आई थिंक मोमेंटम राइट वे पे उन्होंने पकड़ा है। ठीक है। इमाद आपसे बात करूँ, काफी टफ लग रहा है वर्ल्ड कप, क्योंकि हर टीम ही बड़ी प्यारी लग रही है। कोई अपसेट रोज का, अब रोज की बात है अपसेट, पहले एक आध अपसेट होता था वर्ल्ड कप में, अब रोज हो रहा है। आज का अपसेट नहीं, अफगानिस्तान ने फिर आउटप्लेड किया। जैसे हमें आउटप्लेड किया, श्रीलंका को भी इंग्लैंड को भी किया। उन्होंने किया, इंग्लैंड को भी आउट। और दूसरी इनकी सबसे जबरदस्त चीज, कमेंटेटर्स भी यही कह रहे थे कि जब भी होता था 240, 250, 280, तो ये बहुत जो है ना पैनिक हो जाते थे। और अब वो पैनिक ही नहीं हो रहे, 2 विकेटों में, 3 विकेटों पे वो ऐसे रन्स कर रहे हैं कि वो बता दें कि गुरबाज भी आउट होने के और गुरबाज पहले ओवर में आउट हुआ है। और उनकी प्लानिंग चेक करें, अजमत जो था वो 7वें 8वें नंबर पे खेलता था, वो अब दूसरा तीसरा मैच है वो चौथे पे खेल रहा है और वो रन्स करके दे रहा है। 73 रन करके गया, ऐसा हल्के रन करके नहीं आउट। यस, तो मुझे ये लगता है कि अगर कहीं 300 भी रन होंगे ना, मुझे लगता है अफगानिस्तान जिस सिचुएशन, जिस तरह उनको रन्स करने आ रहे हैं, यस, उस तरह तो वो 300 भी चेस कर सकते हैं। हाँ, 350, 450 डिफिकल्ट होगा, लेकिन अफगानिस्तान की बॉलिंग के खिलाफ आप 350 बड़ा मुश्किल से करना पड़ेगा। सेमीफाइनल तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, अब इतना क्वेश्चन है। आई थिंक नो। आप क्या समझते हैं, अफगानिस्तान सेमीफाइनल तक पहुंचेगा? टफ है पर यू नेवर नो। यार ये तो आप ऐसे होम्योपैथिक जवाब देते हो ना रज़ाक भाई, टफ तो है मगर यू नेवर नो। अब इसमें हाँ भी है ना भी है।
बंदा समझे तो क्या समझे? टफ का मतलब निकल के मारनी है, स्टंप भी आउट नहीं मतलब है कि नहीं है कॉन्फिडेंस हमें क्यों पहुंचेगा, इसका मतलब ये। अच्छा चलिए, कॉन्फिडेंस नहीं है मगर आप उम्मीद भी रखते हैं छोटी मोटी। वक्त आ चुका है आज एचएमएच का, हमारे लाखों करोड़ों लोग टीवी पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, उनके सवालात हैं। देखते हैं क्या सवाल है आज। पहला लिखा है हम्माद गुज्जर ने, रज़ाक भाई ताबिश हाशमी इतना तंग क्यों करते हैं आपको? इसलिए कि ये प्रोग्राम बना ही मेरे लिए ओए ओए ओए। और आपको मैं ही मिला मासूम सा बंदा बस। रज़ाक भाई आप कितने मासूम हैं, मैं प्रोग्राम के आखिर में वो तस्वीरें दिखाऊंगा ताकि अवाम को हकीकत का पता चले। आजकल बहुत मैं बहुत खुली किताब हूं, फिक्र ना करें। हम बहुत लोगों को नहीं, मासूम। मीडिया पे नहीं दिखानी चाहिए, ये गलत बात है। गलत अच्छा बात। ये हम ये इसमें आएंगे गलत डिटेल बात में, है। मीडिया पे क्या क्या दिखाया जा सकता है, क्या क्या ये नहीं गलत दिखाना बात। चाहिए। मगर ये भी तो है कि जिसको मासूम समझा जा रहा है वो मासूम निकल नहीं रहा। आप मेरी तस्वीरें दिखाए ना दिखाए, मैं रिजाइन नहीं दूंगा, फिक्र ना करें। वाह वाह बड़ी बात। अगला क्या है भाई? I am from India. I watch your show regularly. I really like your hosting. Thank you. Big fan of Mohammad Ahmed. Don't you think that Afghanistan is playing better cricket than Pakistan and Bangladesh at present? अब आप लोग हमें इंडिया को ये सपोर्ट करें। अच्छा खैर, इंडिया को तो जाहिर बात अच्छा, हम अच्छी क्रिकेट सपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया इज प्लेइंग गुड क्रिकेट। लेकिन अफगानिस्तान की बात जो की है, अगर He's right. हाँ टीम स्पिरिट देखी जाए तो बांग्लादेश पाकिस्तान They are playing good cricket. देखिए बात यह है कि जो पाकिस्तान को मैच हराया, हम शॉक्ड हो गए, यकीन मानिए। जो शॉक्ड हो गए हम ना कि हाँ। 283 वो चेज कर गए मजे से। आराम से। हाँ बहुत प्यार से। सेम इंडिया की कॉपी की उन्होंने, हाँ जैसे वो 2 विकेटों पे कर लेते हैं स्कोर। वो तो यूनिफॉर्म में भी की। नहीं देखिए ये बात सही है। अफगानिस्तान, cricket पाकिस्तान और बांग्लादेश ने बहुत अच्छी क्रिकेट, अच्छी नहीं बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहा है। और जिस तरह वो रज़ाक भाई ने कहा, जिस तरह वो चेस कर रहे हैं, इट इज फैंटास्टिक टू सी इसकी वजह ये तो अफगानिस्तान नहीं है कि क्रिकेट। अफगानिस्तान से एक्सपेक्टेशन लेवल लो था, उनके ऊपर बिल्कुल प्रेशर बैटिंग में था। देखिए मैंने आप जब शो शुरू हुआ था, डे फर्स्ट जब टीमों की बात हो रही थी, मैंने कहा था कि आप इन कंडीशंस में अफगानिस्तान को लाइट नहीं ले सकते। उनके वर्ल्ड क्लास 3-4 बॉलर्स हैं जो वक्ता डाल सकते हैं अभी, और जो इनके गुरबाज वगैरह हैं, नबी हैं, ये सारे लीग्स वगैरह खेल रहे हैं, इनको आइडिया तो है ना क्रिकेट का। ऑफ कोर्स। अगला देखो बेटा, मयंक मानचंदा कहते हैं मिस्टर रज़ाक सेड दैट बुमराह इज अ बेबी बॉलर। कैन ही शेड मोर लाइट ऑन दिस स्टेटमेंट आफ्टर हिज रीसेंट परफॉर्मेंसेस इन द वर्ल्ड? देखिए बात यह है कि मैंने जो बात कही थी वो उन्होंने गलत मूड में ले गए थे। आप किस तरह बेबी कहना चाह रहे थे? सवाल ये आया था कि आप मैगरा को, वसीम अकरम को, बुमराह को, शोएब अख्तर को कैसे कंसीडर करते हैं? मैं कहा जी इनके सामने वो बेबी बॉलर है। वो मैं ये नहीं कहा था कि अच्छा बॉलर नहीं है, वो इनके सामने मैं कह रहा हूँ। अगर मैगरा के साथ कंपैरिजन करे, वसीम अकरम के साथ करे, तो वो क्या कहेंगे मुझे बताएं। ठीक बात है, वो 60 साल के होने वाले हैं। देखिए जब हम भी आए थे टीम में तो हमारे वसीम अकरम के आगे हम बेबी थे ना। ठीक है, आपको बेबी कहते हाँ, थे? ये मेरी इंटेंशन थी, पर इन्होंने गलत मतलब ले लिया। अच्छा ऐसा हुआ वसी भाई ने आपको कहा बेबी इधर आओ? सोबर बच्चे मतलब कहते होते दरअसल ये इंडिया से एजेंडा शुरू हुआ है। मैं आपको सही बताऊं कि इंडिया में हमेशा चीज गलत समझी जाती है। नहीं रज़ाक भाई ऐसा नहीं, बहुत प्यार करते हैं आप। कमेंट्स पढ़ें जाके यूट्यूब पे, वो देखिए, सब बात कह रहे ये हैं है कि रज़ाक भाई हमें बहुत कोई अच्छा समझदार मुझे किसी क्रिकेटर ने ये नहीं कहा कि आपने गलत बोला है। किसने कहा? नॉन क्रिकेटर ने कहा है जैसे आप बोल रहे हैं। मैं वो गलत कहा नहीं, मैं तो आपका जवाब ले रहा था। आप तो बस हाँ। अगला अब वक्त आ चुका है, इनसे भी सवाल लेंगे। ये बैठे हुए सब। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम जी। दोबारा कहेंगे अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या नाम है आपका? शाहिद। शाहिद भाई क्या करते हैं? मेरा कपड़े का बिजनेस है। कपड़े का बिजनेस। कपड़े पहनते हैं या बेचते हैं? बेचते हैं और पहनते भी हैं। पहनते हैं। सवाल मेरा सवाल ये है कि हमारे यहाँ जितनी भी क्रिकेट हो रही है ना, ज़्यादातर हम देख रहे हैं वो टेप बॉल से क्रिकेटर्स आ रहे हैं, तो उसकी मेन वजह है हमारे ग्राउंड्स ख़त्म हो रहे हैं। तो उसके बारे में क्रिकेट बोर्ड को क्या ये नहीं सोचना चाहिए कि ग्राउंड्स जो हैं वो ख़त्म ना करें, क्योंकि ग्राउंड से प्लेयर आते हैं, ड्राइंग रूम से तो आते नहीं हैं। सही बात। रजी भाई आप बताएं, आप अब उस मौके पे कभी भी शायद हो सकता है बोर्ड की जिम्मेदारियां कुछ हो जाए, मिल जाएं, ग्राउंड्स क्यों खत्म कर रही है पीसीबी? डेफिनेटली कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पार्क्स वगैरह में भी उन्होंने बैन कर दिए क्रिकेट, और टेप बॉल से ही प्लेयर्स बनते हैं क्योंकि पैशन वहीं से डेवलप होता है। फिर आपको ट्रायल देते हैं, फिर अंडर 16 सही बात की वगैरह में आप बिल्कुल आते ठीक हैं। बात की आपने। तो ये जो टेप बॉल की क्रिकेट है बड़ी टफ होती है। हाँ। इसमें बड़ी डू एंड डाई होती है, बड़ी इंसल्ट लगी होती है बंदे के ना, कुछ पैसे भी लगे होते हैं। जी, जी, जी। खाने पीने की बोतलें लगी होती हैं, तो बंदे को बड़ा गिल्टी फील होता है। अच्छा हमारे सारे बड़े क्रिकेटर्स टेप बॉल से आए हैं, टेप बॉल से आए हैं। मुझे टेप बॉल में देखा गया था, तो इसीलिए उन्होंने मुझे ऑफ कोर्स हारिस रऊफ आए हैं। जी, जी, सारे। सुहेल तनवीर, वसीम भाई टेप टेनिस खेलते हैं। सारे खेलते हैं। हफीज भाई, हफीज भाई सभी तकरीबन टेप लगा के टेप टेनिस खेल कर आए। रज़ाक भाई मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो आप जैसे एक अजीम क्रिकेटर है, माशाल्लाह रिटायर हो गए, तो आप कोई एकेडमी खोलने का वो है? देखिए एकेडमी खोलना तो आसान है, उसको रन करना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक, सही बात है। मेरी इंटेंशन ये है कि मैं जब भी ऐसा कदम लूं तो फ्री ऑफ कॉस्ट मैं कोचिंग करूं। वेरी थैंक यू रज़ाक, वेरी वेरी दिस इज रिक्वायर्ड।
अगला कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाईजान? मौज़म मलिक। मौज़म, आप क्या करते हैं? I'm a real estate consultant. I'm a real estate consultant in Pakistan. मेरा रियल एस्टेट का बेसिकली जो मैं समझ गया, इंग्लिश में भी समझ गया। अब सवाल देखिए, कोई भी सक्सेसफुल पर्सन होता है तो उसका कोई ना कोई मेंटोर होता है। जैसे आई हैव अ मेंटोर मिस्टर बिलाल शफीक, द डायरेक्टर ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर है अर्बन सिटी के। तो मेरा बेसिकली आप चारों लोगों से क्वेश्चन है कि आपका लाइफ में कोई ऐसा मेंटोर जो आप बताना चाह रहे हो? अच्छा भाई, अपने अपने मेंटोर्स, जैसे बाजवा एकेडमी से मेरे बाजवा साहब और मेरी वाइफ दोनों आपकी मेंटोर हैं, दोनों अलग अलग फेजेस में। आपको कोई अपनी बीवी की तारीफ कर सकता है, अलाउड है ये? अरे बेगम की तारीफ ये कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं No, no, she is. हर शरीफ आदमी करता है, आप भी तो करते हैं रज़ाक भाई, आप भी That's करते the हैं। truth. अच्छा इमाद भाई, रज़ाक भाई मुझे बताएं कि ये दोनों डिफरेंट फेजेस में इन्होंने मेंटोरिंग की होगी, इन्होंने इनिशियल डेज में और आपके बुरे डेज में बाप। Yes. रजी भाई, आप मेरी तरफ वालदा की तरफ से काफी था। सपोर्ट? हाँ जी, क्योंकि वो हमेशा सपोर्ट करती थी। और क्रिकेट में कभी कोई ऐसा कोच जो पुराना लगा हो आपको? देखिए, कोच में अजहर जैदी साहब थे, जैदी स्पोर्ट्स वाले। जी जी जी, उनका बड़ा रोल है। उनका बड़ा रोल है, काफी क्रिकेटर्स की लाइफ में उनका बहुत ज्यादा। वो बहुत अच्छे इंसान। जी जी। इमाद? मेरे फैमिली, अम्मी अब्बू और शकील शेख साहब। शकील शेख साहब, ये आपके मेंटोर है। वेरी नाइस, ये है भाई इन तीनों के मेंटोर। मेरे बेटा वक्त, हालात, गुर्बत, ये मेरी मेंटोरिंग करती रही है। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है आप सर? सलमान साहब। सलमान भाई, आप क्या कर रहे हैं? मेरा भी रियल एस्टेट का कारोबार है। आपका भी रियल एस्टेट का काम है। सवाल? अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि डिफरेंट जो गवर्नमेंट इदारे हैं, जैसे DHA है, उसका अपनी एक हाउसिंग प्रोजेक्ट है, इरिगेशन डिपार्टमेंट का भी है, FBR हाउसिंग कॉलोनी भी है, जुडिशियल कॉलोनी भी है, तो PCB की अपनी कोई कॉलोनी क्यों नहीं है? यही तो रह गया बस, PCB तो रह गई जिसकी हाउसिंग कॉलोनी नहीं है। वैसे है क्या, क्रिकेटर्स को घर भर प्लॉट शॉट मिलते हैं क्या? हाँ, मिलेंगे बेसमेंट में। नहीं, हाँ, ऐसी तो कोई- मौके मिलेंगे। ठीक, अगला कौन? अस्सलाम वालेकुम तीनों पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम और माइक थोड़ा करीब। क्या नाम है आपका? सर अतीक अहमद। अतीक साहब, क्या करते हैं आप? टीचर हूँ मैं। आप टीचर हैं, माशाल्लाह। तो सवाल? मेरा अमर भाई से सवाल सर है। माइक थोड़ा करीब रखिए। जी जी। अमर भाई, मैंने ये पूछना है कि एक फास्ट बॉलर की डाइट, जो ग्रास रूट लेवल से क्रिकेटर आते हैं, फास्ट बॉलर आते हैं, उनकी बेसिक डाइट क्या होनी चाहिए ताकि वो अपने आप को मेंटेन रख सके? इसके अलावा एक फास्ट बॉलर के मिनिमम कितना रन अप होना चाहिए ताकि वो मसलन 10 कदम से या 12 कदम से बॉलिंग कर रहा है तो वो अपनी पेस ना ख़त्म कर सके, रिदम से चलता रहे? ठीक है आमिर भाई, वैलिड क्वेश्चन। क्या खाना चाहिए बचपन से? देखिए, पहले तो यार मोस्टली क्रिकेटर्स आते हैं बड़ी मिडिल क्लास फैमिली से, वो इतना अफोर्ड भी नहीं कर सकते कि अपने ऊपर इन्वेस्ट करें। सबसे पहले तो बड़ा ये प्रॉब्लम होता है। अब अभी हमारे फर्स्ट क्लास में अगर आप देखें तो पता नहीं 2000 डेली है कि 3000 डेली है फर्स्ट क्लास की, यार तो वो खाना कैसे खाएगा? अगर एक 4 डे की पूरा दिन एक बॉलर ने 20 ओवर किए और आके 2000 की 3000 की रोटी कैसे खाए? आने जाने किराए में लग जाते हैं बहुत सारे बच्चे। पहले तो ये कि उस चीज के लिए क्रिकेटर के लिए ना, अगर आपको पाकिस्तान में क्रिकेटर्स चाहिए तो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, प्लेयरों पे पैसा लाना पड़ेगा। और बाकी जैसे आपने बोली डाइट, फिर वही है कि जो आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज होती हैं उसमें आप प्रोटीन का, आप सब कुछ प्रोटीन, जैसे आप दाल में भी आप प्रोटीन ढूंढते हैं, वो भी अच्छी एक प्रोटीन है। आप अच्छा खाना खाएं लेकिन टाइम पे खाएं। हाँ, वो कि आपका ब्रेकफास्ट, आपका लंच, आपका डिनर बिल्कुल टाइम पे होना चाहिए और उस हिसाब से आपकी ट्रेनिंग भी फिर आपको हेल्प करती है। और रनअप के बारे में कितना? ये डिफरेंट है। जैसे बुमराह का देख ले, वो 4 कदम से भागता है, मैं 25 कदम से भागता हूँ। हर बंदे का डिफरेंस क्या होता है? जैसे बुमराह, वसीम भाई छोटा रनअप, बुमराह छोटा रनअप, शोएब भाई, रजी भाई, जैसे मैं छोटे रनअप से भागूंगा तो मुझे लगता है कि मेरी आर्म स्पीड स्लो हो जाएगी, मैं अपना एक्शन कंप्लीट नहीं कर सकूंगा जब तक मुझे पूरा मोमेंटम नहीं रनअप मिलेगा। इज रिदम। रिदम बनता है। सही है, ठीक है, सही। ओके, अगला सवाल कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? मेरा शिराज। चिराज, मेरा सवाल ये है कि ये जो आजकल स्क्रीनशॉट लीक हो रहे हैं, तो क्या ये सही है कि मतलब गलत है आपके हिसाब से? ठीक है भाई, जो स्क्रीनशॉट क्लियर कर लूं कॉन्टेक्स्ट, बाबर आजम के स्क्रीनशॉट कल एक निजी चैनल पे दिखाए गए। आपको क्या लगता है ये एक एथिकल काम है किसी क्रिकेटर? नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए। बाकी बोर्ड और प्लेयर के दरमियान जो भी है वो बोर्ड और प्लेयर के दरमियान है, होना नहीं चाहिए, लेकिन जो हो गया तो हो गया। रजी भाई, आपके कभी स्क्रीनशॉट तो लीक नहीं हुए? पहले ऐसे ही नहीं होता, अब शुरू हो गया मेरे साथ। आप क्या बोल रहे हैं लीक? नहीं, अभी मैं 2 साल पहले बोर्ड में था, तो जो भी कोई मैसेज आता था ना ऊपर से बोर्ड से, हाँ हमारे ग्रुप में, हाँ, तो वो जियो पे चल रहा होता था बकायदा। जियो पे चल रहा होता है। मैं क्या जवाब दे सकता हूँ? अच्छा खैर, भाई आप बताएं, ये जो स्क्रीनशॉट रिलीज हो रहे हैं। नहीं, आई थिंक वैसे ओवरऑल देखा जाए तो ये सिचुएशन आनी नहीं चाहिए थी, गलत है। बोर्ड की भी अपनी प्राइवेसी है, प्लेयर की भी अपनी है,
और अगर बोर्ड का या प्लेयर का कोई मसला है भी तो आई थिंक वो बंद कमरे में उन दोनों को रिजॉल्व कर लेना चाहिए, क्या कहते हैं, हल करना चाहिए। लेकिन आई थिंक दोनों तरफ से ये आई थिंक वो हुआ है, एक्शन का रिएक्शन आया है, क्योंकि आपको पता है कुछ टाइम पहले बातें चली कि चेयरमैन साहब फोन नहीं उठा रहे और ये वो वहां से, फिर इसका मतलब वहां से बातें आई हैं। आपका मतलब ये है कि ताबिश भाई को गाली निकालनी हो तो स्क्रीनशॉट में ना भेजी जाए, वैसे मुंह पे कह दे। हाँ मुंह पे कह दो, मैंने मुंह पे कह क्योंकि मैं लिखूंगा आई थिंक रिएक्शन का रिएक्शन था, क्योंकि उधर से भी कुछ प्लेयर आई थिंक कुछ टीवी चैनल पे बैठ के कह रहे कि चेयरमैन साहब फोन नहीं उठा रहे। ये भी गलत है कि आप ये ऐसी बात बाहर कही क्यों। लेकिन हमें आपसे एक सवाल है कि कभी बाबर ने डायरेक्टली क्लेम नहीं किया कि मैंने कॉल कर रहा हूं और मेरी कॉल नहीं उठा रही, किसी थर्ड पार्टी ने कहा। वो ये सिचुएशन आनी नहीं चाहिए, आनी नहीं। हाँ एक न्यूज़ है, और स्पेशली जब क्रिकेट खेल रही है। अच्छा एक इंपॉर्टेंट आजकल चल ही रहा है, लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। एक कॉर्पोरेशन का नाम चल रहा है जिसमें याजू इंटरनेशनल है या साया कॉर्पोरेशन है। ये ट्वीट है जैसे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैज सेट अप अ 5 members fact finding committee to investigate allegations in respect of conflict of interest reported in the media pertaining to the team selection process. The committee will submit its report and any recommendation to the PCB management is in an expeditious manner. क्या मतलब आप सबको समझ में आ गया। लेकिन आजकल एक कंपनी है जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मोहम्मद रिजवान वाइस कैप्टन, चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल हक और एक तलहा नाम के शख्स हैं जो गालिबन प्लेयर मैनेजमेंट करते हैं। ये एक प्लेयर मैनेजमेंट कंपनी है। अपेरेंटली ये लगता है कि बिजनेस तो लीगल है, प्लेयर्स मैनेज होते हैं दुनिया में, हर सेलिब्रिटी, स्टार, क्रिकेटर, स्पोर्ट्स पर्सन उनकी मैनेजमेंट। लेकिन इसमें जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम का वाइस कैप्टन और अब जो साबिक हो चुके हैं मगर कल तक थे चीफ सेलेक्टर। अब एक कंपनी है जिसके अंदर चीफ सेलेक्टर और वाइस कैप्टन दोनों खेल रहे हैं और उसके अंदर प्लेयर्स साइंड अप हैं। इज इट अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इमाद? देखें, अगर जो हमने टीवी पे देखा है और जो है, अगर ये बात सच है, हाँ, वो तो इन्वेस्टिगेशन के बाद होगी, तो ये बहुत कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है और ये क्राइम है। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। अगर तो ये बात सच है, अभी इन्वेस्टिगेशन होगी उसके बाद पता लगेगा। अगर ये सच नहीं है तो नहीं है। अच्छा रजी भाई आपसे पूछूंगा, आप क्योंकि एक सादा और सच्चे इंसान है, ये मैंने सुना है, लेकिन ये एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है और जिस कंपनी के अंदर जो प्लेयर्स साइंड अप हैं, मोस्ट ऑफ देम लाइक ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर प्लेइंग इन द टीम। अब ये बताइए कि कितना इन्फ्लुएंस लगा सकते होंगे इंजमाम, क्योंकि वो इसके कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी थे और चीफ सेलेक्टर भी थे। देखिए अभी जो खबरें सुनने में आ रही हैं कि वर्ल्ड कप जाने से पहले कुछ मामला खराब हुए थे जी, और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाले ने कह दिया था कि हम वर्ल्ड कप नहीं खेलने चाहते, इस तरह की चीज़ नहीं होनी चाहिए। हाँ, सबसे पहले कोई आप स्पोर्ट्समैन कभी इस तरह की सोच रखता ही नहीं है। तो फिर कौन है इनके पीछे कोई ना कोई ऐसा कोई बंदा होगा जिनको गाइडेंस दे रहा है, और ये चीज़ होनी नहीं चाहिए। अगर ऐसी बात, अगर मैं चेयरमैन होता तो मैं यकीन माने के 5 प्लेयर सैक कर देता। मैंने कहा आपकी जरूरत ही नहीं है, हमें वर्ल्ड कप जाने की जरूरत ही नहीं। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं अभी है नहीं, तो मैं कह रहा हूँ ये ऐसा दर्द होना चाहिए हर पाकिस्तानी। ये बहुत बड़ा स्टेक है भाई, हम लोग 25 करोड़ आवाम बैठी हुई है यार। हाँ बिल्कुल सही। देखिए एक बात तो है आमिर भाई, देखिए हमारे पर्सपेक्टिव से हम आम आदमी है, अगर हमें ऐसा एहसास होगा कि यार ये टीम इसलिए सिलेक्ट की गई है, जो लड़के गए क्योंकि ये इस कंपनी का हिस्सा थे, तो ये हमसे नाइंसाफी है 25 करोड़ लोगों से। आप क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, बिल्कुल इमाद की बात को मैं सेकंड करूंगा। ये आता तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ना जी जी, और ये अगर सच बात है तो ये बिल्कुल गलत बात है। देखिए जैसे आपने बोला कि न्यूट्रल एक बच्चा आएगा, नया बच्चा आएगा, वो देखेगा वाइस कप्तान भी उसी कंपनी से साइंड है, चीफ सेलेक्टर साहब भी उसी कंपनी से, कप्तान भी को भी वही मैनेजमेंट कर रहा है, तो फिर ये उस चीज में आ जाता है। एक समझ ले कि वो बच्चा प्रेशर में भी आके शायद वो करना ना चाह रहा हो, लेकिन उसको जबरदस्ती करना पड़ रहा है कि शायद मेरा फायदा हो जाए। और वो मासूमियत में कर रहा होगा, गलत कर रहा होगा। अच्छा तो ये कह रहे हैं कि क्रिकेटर्स के दिमाग, जाहिर बात है आप क्रिकेटर्स को क्या पता मैनेजमेंट क्या होती है और किस तरह कॉन्ट्रैक्ट दिलाए जाते हैं, तो कोई थर्ड पार्टी ही उनको गाइड कर रही होगी, कंपनी खोलते हैं। कौन हो सकता है? ऐसे लोग हैं इंडस्ट्री में मौजूद? होंगे, आई थिंक एब्सोल्युटली। अगर ये बात सच है तो होंगे, उसके पीछे कोई ना कोई हाथ तो है। और देखें, मैं ये इस प्लेटफॉर्म से कहना चाहूँगा, ये मेरी या रजाक भाई की या बाबर की या आमिर की या किसी इंसान की टीम नहीं है, ये 25-26 करोड़ आवाम की टीम है। हाँ। अगर तो ये बात सच हो तो वो तो एक बहुत बड़ा मसला है, क्रिकेट बोर्ड भी लेगा और आम लोग भी लेंगे। लेकिन अगर ये बात सच नहीं है तो इस बात को यहीं दबा देना चाहिए, क्लोज कर देना चाहिए, और फिर उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए जिन्होंने ये बात फैलाई और बात की उसके बाद दोनों साइड। इस बात पे भी कि अगर वर्ल्ड कप जाने से पहले प्लेयर कैसे कह सकता है क्रिकेट बोर्ड को कि हम वर्ल्ड कप नहीं खेलने जाएंगे? अगर ये बात भी अगर सच है, अगर सच्ची नहीं है तो ठीक है, फाइन। और जो भी है, जैसा भी है, हाँ जी, ये कोई भी हालात होते, इस टूर्नामेंट के दौरान ये खबरें नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल, ये तो बहुत ही बुरी बात है भाई। अच्छा एक बात आखिरी सवाल पूछूंगा, क्योंकि आप तीनों पीसीबी के साथ अटैच रहे, क्रिकेट टीम में रहे,
मैंने सुना है कि आप लोगों की काफी ट्रेनिंग्स होती हैं एंटी करप्शन से रिलेटेड है, अब उन ट्रेनिंग्स में क्या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ही पढ़ाया जाता? नहीं, उसमें पढ़ाया ही नहीं जाता। नहीं, एंटी करप्शन में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आज तक नहीं हमें पढ़ा है। मैं तो हमेशा लेकिन ये चीज बताते हैं कि अगर आपको कोई बंदा गिफ्ट दे रहा है, बेशक जानने वाला दे रहा है, अगर उसकी वैल्यू $700 से ऊपर है तो आपको क्लियर करना पड़ेगा, आपको क्लेम आपको बताना पड़ेगा। मगर इस सिनेरियो में हो सकता है कि इन लोगों को नॉलेज ना हो कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ऐसा हो सकता है? नहीं, देखें बात सारी एक ही है, कोई बच्चे तो कोई भी नहीं है, ना हम है ना आप हैं, क्योंकि पहले जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, रिजल्ट नहीं आएंगे ना, उसके अलावा नहीं। ठीक, फिर हम तब दोबारा बात करेंगे। अरे जो कमेटी बनाई है इन्होंने, इसमें काफी 5 लोग बताए पीसीबी ने। कर्नल खालिद साहब भी हैं शायद। जी, कर्नल खालिद साहब। कर्नल खालिद साहब भी? मेरे ससुर का भी नाम है, वो तो नहीं। तो ये बताइए कि ये मुतमईन है कमेटी से? आप रज़ाक भाई, आपको मुतमईन करना जो है वो काफी मुश्किल काम है। वो है यार, वो है वाकई मेरा ससुर का नाम है भाई, तो मजाक थोड़ी कर रहा हूँ। है कमेटी से मुतमईन है आप? कौन सी? ये 5 लोगों की कमेटी है। पहले तो होना नहीं चाहिए था इस तरह का काम। आप वहीं अटके हुए हो। हाँ, अब इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए बनाइए। चले मैं ब्रेक लेता हूं, फिर आपसे मैं बात करता हूं इस बारे में। खवातीन और हज़रात, आप लोग ब्रेक ले, वापस आए, हारना मनाए, कहीं नहीं जाएगा। बजाओ तालियां, बजाओ बेटा। Ladies and gentlemen, welcome back to Harna Mana, presented by Ideas by Gul Ahmed and Sunsilk। वक्त आ चुका है HMH कप खेलने का। बहुत सख्त मुकाबला चल रहा है, आज स्कोर माइनस भी हुए दोनों जवान लड़कों के। रज़ाक भाई, खुदा दा वास्ता, आज बजर बजा के माइनस नहीं करेंगे। -10 320। अच्छा भाई, पहला राउंड है 360 डिग्रीज। इसमें एस्टिमेटेड आंसर्स देने हैं, यानी अंदाजे लगाने। जो सबसे करीब अंदाजा लगाएगा वो जीत जाएगा, ठीक है? पहला सवाल, दुनिया का सबसे बड़ा पिज्जा कितने स्क्वायर फीट का था? दुनिया का सबसे बड़ा पिज्जा कितने स्क्वायर फीट का था? थिंक बिग। रज़ाक भाई, आपसे स्टार्ट करूंगा, कितना बड़ा था? 3000। लॉक कर दूंगा मैं। उनसे ये 5 कह रहे हैं, पहले कह रहे हैं 500। नहीं, सिर्फ 5 स्क्वायर फीट। 5 स्क्वायर फीट, 5 स्क्वायर फीट का पिज्जा। हमने बताया, देखिए 5 स्क्वायर फीट। इमाद जी, आप बोलो। 14 स्क्वायर फीट। हाँ जी, 30 स्क्वायर फीट बताए ना जल्दी से। 25 स्क्वायर फीट। 25, 14, 5। अच्छा, सवाल लॉक रखना, मैंने पैनल का इंट्रोडक्शन लिया ही नहीं। ओके, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम, मेरा नाम सायरा है। सायरा क्या करती है? मैं बिजनेस कर रही हूँ, जॉब भी कर रही हूँ, बिजनेस भी कर रही है, सब संभाला हुआ है आप? जी जी। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? समीउल्लाह। आप क्या करते हैं? रियल एस्टेट कारोबार है आपका, जमीन खरीदो फरीदो का। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम? महा क्या करती है? मैंने रिसेंटली अपना बैचलर्स कंप्लीट किया है। स्क्वायर फीट की जहां तक बात आई, 25, 25, 5 और 14 का था। 14 क्या? 50 70 आप 5 पे हो। 5, 50, 70 दिखाओ बेटा। 13,957.। तो मैं हो गया ना 14। आप जीत गए भाई, सबसे करीब आप प्लस। मैं कहूँ 14 भाईजान, आप पहले इन्होंने सही बोला था, इन्होंने हजारों में बोला था। 3000 बोल रहे थे। 5,000 पहले आपने 3000 है भाईजान, मेरे कांच के कहते पक्का कंफर्म है। मैं कहा ठीक है। ठीक है। अड्डा जा पिज्जा। भाईजान, आप क्या उस पिज्जा पे सोते रहे हो? कैसे बताइए? आपस में मुझसे बातें करो। अगला सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, एस्टिमेटेड आंसर। बरे आजम एशिया में कितने ममालिक पाए जाते हैं? एशिया में कितने ममालिक पाए जाते हैं? एशिया में साउथ एशिया, सेंट्रल ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट एशिया, फार ईस्ट एशिया, बहुत बड़ा एशिया। इमाद, आपसे स्टार्ट होगा। एशिया में कितने ममालिक पाए जाते हैं? 50। नहीं 49 बोल दो ना यार, पहले तो एक कम करके बोल दो ना यार भाई। नहीं बड़े आदमी। 49, 50, 49, 45 दिखाओ बेटा। 48 रज़ाक भाई +10। तो बड़ी क्लोज कॉल थी। 45, 50। चलो भाई, अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, क्रिकेट से रिलेटेड। सचिन तेंदुलकर ने इंटरनेशनल मैचेस में कितनी विकेट्स हासिल की हैं? ही कुड बॉल लेग स्पिन। आमिर भाई, आपसे आमिर भाई इनसे स्टार्ट होगा। हाँ जी आमिर भाई, सचिन रमेश तेंदुलकर ने कितनी विकेट्स हासिल की है? महा तुक्का मारिए। 60। अग्री? हाँ भाई, अभी तो उधर नहीं अब दूसरे नंबर पे आप। भाईजान, मैंने पहले दिया, फिर दूसरा दिया, फिर अभी एक बार। फिर ठीक है। हाँ जी, कोई आइडिया नहीं। 60 बोला इन्होंने।
हम लोग कम करते हैं। बहुत ओवर्स कराए इन्होंने टेस्ट मैचेस में, खास तौर पे उनको लगाया जाता था विकेट लेने के लिए। तेंदुलकर बैट्समैन अच्छा था। 100 विकेट्स। हाँ जी रजी भाई, 60 और 100 का नंबर आ रहा है। 60 और 100 का। इसके बीच में देखें कौन सा अच्छा तुक्का लगेगा। इन्होंने कितने का? 100। इन्होंने 50। 60 सर, 60 99 बोल दे। मुझे विकेट लेनी नहीं है, जवाब दे रिजी भाई 99। अच्छा ये किस 101 101 100 101 60 दिखाओ बेटा। 201 रज़ाक भाई। बड़ी विकेट है यार, ऐसे अंदाजा नहीं था मुझे। चलो भाई, वक्त आ चुका है डेथ ओवर्स खेलने का। डेथ ओवर्स में सवाल आएंगे, 4 ऑप्शंस होंगे, बजर दबा के जवाब देना है। बजर सही जवाब दिया +10, नेगेटिव होंगे अगर गलत जवाब हुआ। दिखाओ पहला सवाल। डेथ ओवर्स पीरियोडिक एलिमेंट्स में Na किस उनसर का की अलामत है? Na किसका सिंबल है, किस एलिमेंट का? Na। बहुत बेसिक सवाल है, सब चुप रहेंगे। हाँ जी, आई थिंक सोडियम। सोडियम। कोई चैलेंज करे लड़का? नहीं, सोडियम। Na नमक में भी इस्तेमाल होता है, कॉमन सोडियम, सॉल्ट पोटेशियम, सोडियम होगा। 5 4 3 2 1 दिखाओ सही आंसर। सोडियम इज द राइट आंसर, +10। वेल डन मार्क, वेल डन। अगला सवाल, इनमें से कौन सा बरे आजम रकबे के लिहाज से बड़ा है? बरे आजम रकबे, अफ्रीका। अफ्रीका। हाँ जी, चैलेंज कर दिया है। यूरोप। भाईजान 1 2 3 ही रह गए बरे आजम। यूरोप या तो फिर क्या फायदा। ठीक है, सही जवाब है एशिया। -10। भाईजान आप दिखने में जितने नॉलेजेबल लग रहे हो, अंदर से खुल के जवाब आ रहे हो। ठीक है, अगला दिखाओ। जिनके गलत दिया उनका माइनस हुआ ना। हमने क्रिकेट बैट के लिए ज्यादातर कौन सी लकड़ी इस्तेमाल की जाती है? बहुत आसान सवाल है। हाँ जी, विलो। विलो। कोई चैलेंज कर रहा है ना? विलो वगैरह कहना चाह रहे हैं आप? विलो। 5 4 3 2 1 दिखाओ बेटा। विलो इज द राइट आंसर, +10। इसलिए मैंने पंगा नहीं लिया। बहुत सारे मुल्कों में बैट को विलो ही कहा जाता है, इसलिए विलो। अगला क्या है? ईगल आई, बुल्सआई। खाके दिखाई जाएंगे, आपने वो स्केच देखना है और बताना है कि ये बजर दबा के किसका है। दिखाओ। नसीम शाह। नसीम शाह। कोई चैलेंज पे है लड़का? दिखाओ बेटा। नसीम ही है। नसीम शाह। नसीम शाह ने, इनका नाम है अफगानिस्तान स्पेशलिस्ट। है नहीं है? दिखाओ अगला भाई, अगला खाका। पहले आप, फिर आप। बुमराह। पहले बुमराह। इन्होंने दबाया पहला। दिखाओ बेटा। बुमराह इज द राइट आंसर, +10 टू मोहम्मद आमिर। वक्त आ चुका है स्विच हिट का। 2 तस्वीरें मिला के एक तस्वीर बनाई है आपने, दोनों प्लेयर्स को या इंसानों को पहचानना है। दिखाओ बेटा। यूनुस खान, मोहम्मद नबी। पहले मैंने दबाया था। जाती ना करे। एक सेकंड, भाईजान मैं रिप्ले ले रहा हूं, बताओ। पहले मैंने मोहम्मद आमिर ने दबाया। नबी और यूनुस खान। दिखाओ बेटा। मोहम्मद नबी, यूनुस खान, +10। बजर का पीछे से बता रहे हैं मुझे, ठीक है? अगला दिखाओ बेटा। पहले रजी भाई है। उन्होंने बोला रजी भाई है। अब्दुल्ला शफीक और सलमान अली आगा। अब्दुल्ला शफीक, सलमान अली आगा। दिखाओ बेटा। कोई चैलेंज पे है? नहीं। दिखाओ। सलमान अली आगा, अब्दुल्ला, +10। बहुत शुक्रिया। दुनिया का मुश्किल तरीन सेगमेंट आप पहुंचे, इसका नाम है ईगल आई। आपने सही बॉल पहचाननी है। मैं नहीं पंगा ले रहा। ओके, टोटल। दिखाओ बेटा। ईगल आई, ABC। मैं नहीं ले रहा पंगा। ए। कोई चैलेंज कर रहे हैं? हार्डली बस खत्म हो गया ना अब। रजी भाई के पार्टनर कुछ कह रहे हैं। B। दिखाओ सही आंसर बेटा। C इज द राइट आंसर, -10। इसको बैट्समैन किसने बनाया है? वक्त आ चुका है एक नया गेम खेलने का, इसका नाम है डबल ट्रबल। ये इसमें एक वीडियो दिखाई जाएगी। वीडियो क्रिकेट की है, बॉल होगी बेसिकली। आपने स्टॉप हो जाएगी जब, तो उसके बाद आमिर भाई, रजी भाई, एनमाद बजर दबा के उस पे पॉइंट्स लगाने।
ओके एक वक्त में एक से ही होगा, मतलब एक एक करके होगा, एक एक करके होगा। आपने पहले पॉइंट्स लगाने के, मैं 60 पॉइंट्स लगा रहा हूं, इस पे ये हुआ होगा। अगर तो वो सही हुआ तो आपको डबल हो जाएंगे, और अगर गलत हुआ तो उतने नेगेटिव हो जाएंगे जितने आपने लगाए। दिखाओ बेटा, सबसे पहले आमिर से। हाँ जी आमिर भाई, क्या पॉइंट्स लगा रहे हो आप? मैं कुछ नहीं लगा, ये लगाना पड़ेगा मिनिमम। मुझे कोई आइडिया नहीं है, जवाब तो देना पड़ेगा। मैं नहीं लगा सकता, सब लगाएंगे। अभी इस पे लगा दूं? चले आपसे लगवा लो। आमिर पहले आमिर आउट। कितने पॉइंट्स? 20 20 पॉइंट्स लगा रहे हैं, माइनस होंगे 20 प्लस होंगे 40। आउट कह रहे हैं आप, ठीक है। इधर पहले सिर्फ आमिर का दिखाएंगे, आप आमिर का दिखाएंगे। कवर पे आउट है, दिखाओ बेटा। आउट है कवर में 40 पॉइंट्स। कवर पे टाइम में लगा लो, एक एक करके सब पे आएगा। आपकी बारी। आमिर से अब रजी भाई है, अब इमाद की बारी है। बोला भाई, देख लो भाई, एक है ऐसा है। रजी भाई बहुत बड़ा मत लगा लेना खुदा के। 600 दिखाओ बेटा। हाँ जी इमाद, दोबारा चलवा दूं? अभी नहीं बोला आपने, नहीं बोला। दोबारा चलाओ, दोबारा चलवाओ। इतना ही है बस, अब इतना ही है। डेविड विली जल्दी से इमाद रेट खोले। नहीं वो खेलेंगे, रेट खोले इमाद, जल्दी रेट खोले। इमाद अगर डिक्लेयर करेंगे इनिंग्स तो किसी और के पास चली जाएगी, फिर आई विल ओपन द अकाउंट डिक्लेयर -10 करके। -10 आप ऊपर नहीं जाना, किधर जा रहे हैं आप? हाँ जी, किधर जा रहे हैं? ये जल्दी से, जल्दी 40 पॉइंट्स लगा रहा हूं। 40 पॉइंट्स, 80 पॉइंट का रिटर्न, -40 होंगे। जल्दी से आउट। सही है। 40 पॉइंट्स लगाए बाद में आउट के ऊपर। सही लगा गया, उधर बताई जा रहे हैं, उधर सही लगा गया, सही लगा गया। अभी बॉल खड़ी हुई है। एक्स्ट्रा ड्रॉप कर देना। सही लगा गया। 80 पॉइंट्स। मुझे आइडिया था कि विली ने 2 ही आउट किए थे। मैं वही। अब सब नजरें रज़ाक भाई पे, पूरी दुनिया, करोड़ों लोग आपको देख रहे हैं। दिखाओ बेटा। ओ, ये मुझे पता है। रज़ाक भाई कितने पॉइंट्स? ओपन करेंगे ना ये? कब ओपन करेंगे? नहीं ओपन नहीं। बांग्लादेश वर्सेस नेदरलैंड्स दिस वर्ल्ड कप। ये आउट है और 500 पॉइंट। बिग मूवमेंट है रजी भाई, देखी जाएगी। ठीक है, आउट करा दो। ये बिग मूवमेंट है। हाँ 500 पॉइंट्स, 500 माइनस हो जाएंगे रजी हाँ भाई, जी। सही है, और 1000 प्लस हो जाएंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, फॉर 500 पॉइंट्स लेट्स टेक अ ब्रेक एंड वेलकम बैक टू आवर नाम बनाए प्रेजेंट बाय आइडियाज बाय गुल अहमद एंड सनसेल को वक्त आन पहुंचे। रज़ाक भाई मुझे देखें, मुझे 500 पॉइंट्स लगे हुए इधर इधर इधर। अगर आप जीत गए तो आपके 1000 मिलेंगे, और हार गए तो आपका जो बचा कुचा स्कोर है उसमें से 500 चले जाएंगे। फिर आप क्या करेंगे इतने दिन? बहरहाल वक्त आ चुका है ख़वातीन और हज़रात, 500 पॉइंट्स के लिए देखते हैं। आपने आउट कहा हुआ है, बॉल खड़ी हो चुकी है, अभी भी कैच ड्रॉप हो सकता है, अल्लाह करे। 1000 पॉइंट क्या हुआ? इंटेंट में पैसे देना। काम करो, गाना चल गया। म्यूजिक चल रहा है बकायदा। जियो तो ऐसा रज़ाक भाई के लिए कल तक ब्लश कर रहे 1010 बस करना म्यूजिक। रज़ाक भाई, अल्लाह करे जो आपके साथ आज हुआ है वो पाकिस्तान टीम में साथ इस वर्ल्ड कप में हो जाए इंशाल्लाह। भाई। बाबर आप भी वो शर्त पर लगा लो यार वहां। वक्त आ चुका है कि आज का HMH कप का विनर, टोटल स्कोर ये है, कल तक जो तीसरे नंबर पे थे आज नंबर 1 है इमाद वसीम, 1040 उस पे पी पे हैं, और 885 पर हैं मोहम्मद आमिर। आप कितने पे थे? 500 पे? नहीं 700 पे। और आमिर आज तीसरी बार आपका मोबाइल गिरा है यार, मेरा मोबाइल भी हंस रहा है देख के। यार ये क्या देखना पड़ रहा है? बार बार ना गिराएं, कोई स्क्रीनशॉट लीक ना हो जाए। लाइव अच्छा भाई, कल का मैच है पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश। सही है, एक बार फिर वक्त आ चुका है, टक्कर का मैच होगा। टक्कर का मैच होना नहीं चाहिए। भाईजान आप बताओ कौन जीतेगा? पाकिस्तान। पाकिस्तान
पाकिस्तान पाकिस्तान। भाई आप जीतने की कह रहे हो या ऐसी उम्मीद लगाई हुई आपकी? नहीं पाकिस्तान। पाकिस्तान। मैं भी पाकिस्तान। कल अगर एक चीज कहनी हो बाबर आजम को, क्या कहेंगे? खेलो यार खुल के खेलो। रजी भाई आप क्या कहेंगे? देखें भाई ऐसे नहीं होता। देखिए बात ये है कि ये क्रिकेट जो है ना आपकी विल पावर पे जाती है। वाह, विल पावर, नियत। और कल बाबर आजम अगर 5 छक्के का सोच ले, मैंने 5 छक्के मारने हैं, हाँ तो हम जीत जाएंगे। 5 छक्के बाबर आजम ने। ठीक है। मोहम्मद आमिर टू बाबर आजम। एक लास्ट मैच में आई लव यू कहा था, अब क्या कहेंगे? नहीं खेलो यार, जीतो और बस यही फोकस रखना है कि तीनों मैच जीतने, बाद में देखी जाएगी क्वालिफाई होगा कि नहीं, इंशाल्लाह। बाबर आपसे एक बार फिर पाकिस्तान ने उम्मीद लगा ली है, हमारा टोटल यही काम है, हमने उम्मीद लगा ली है। इंशाल्लाह कल ग्राउंड में उतरिएगा और ऐसे खेलिएगा जिस जैसे खेल के लिए आप मशहूर हैं। कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। इस बार पाकिस्तान की फतेह के बाद हार न मनाए, कल वापस आएगा। अपना ख्याल रखिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।